Hello student, good morning everyone. Reflection through convex spherical surface. आज हम लोग for the virtual image, in the last video we have described for the real image. मान लिया जाए कि दिस इज ए कन्वेक्स, स्फेरिकल सरफेस एक्स वाई कन्वेक्स, और ये आपका इस साइड फैला हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the convex spherical surface, one side is mu2 absolute. It is placed in the rare medium of absolute refractive index mu1, clear, such that mu1 is less than mu2. मान लिया कि एक्स वाई एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है जिसके मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है। इसे हम एक रेयर मीडियम जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है उसमें रखा हुआ। P इज द पोल, P क्या है, इसका पोल है, ठीक है। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने कल भी कहा था कि बहुत जरूरी होता है फिगर को सही तरीके से ड्रॉ करना। मान लिया कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट वो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, इससे एक रेज ओ ए इंसिडेंट करती है। तो आप हम देखें यहां से एक ये नॉर्मल डालें तो रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। ये नॉर्मल की ओर मुड़ गई। इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की ओर यदि हम बढ़ाएं तो यह आई पर कट करती है। फिर इसको हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ओ ए हम इधर बी मान लें, ए आई, ए पी, ठीक है। एक्स वाई इज ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, पी इज द पोल, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, ठीक है। यह जो है इससे एक रेज ओ ए इंसिडेंट करती है जो रिफ्रैक्शन के बाद वह नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है ना। सी ए एन यह क्या है, नॉर्मल है, क्लियर। तो जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ कोण बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं।
यानी एंगल ओ ए एन बराबर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल है ना बी ए सी बराबर आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? सपोज दैट incident ray making the angle alpha with principal axis and refracted ray which produced behind meet the principal axis at I, which is the virtual image of point object O making the angle beta with principal axis and the normal making the angle gamma with the principal axis। यानी ठीक है। Now we have to trace out the triangle which has an external angle। अब हमको इसमें एक ट्रायंगल ट्रेस आउट करना है जिसका एक एक्सटर्नल एंगल है। तो यू कैन सी ओ ए सी एक ट्रायंगल है, ओ ए सी ट्रायंगल ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी इन ट्रायंगल ओ ए सी। तो देखें एंगल ओ ए एन एक्सटर्नल एंगल है और अल्फा गामा ये दोनों क्या है, इंटरनल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल आई यानी आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये हमारा ठीक है। अब दूसरा देखें इन ट्रायंगल, अब एक और ट्रायंगल है आपके पास आई ए सी, ट्रायंगल आई ए सी, इसको बीच को भूल जाए तो ट्रायंगल आई ए सी, इसमें एक्सटर्नल एंगल आर है, ठीक है। तो यह जो है इन सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी बीटा प्लस गामा, यानी आर बराबर बीटा प्लस गामा, ये दो। जिस तरह हमने कल प्रोसीड किया था उसी तरह आज प्रोसीड करेंगे। अब यहां से एक नॉर्मल हम डाल दिया ए क्यू, तो tan अल्फा देखें, tan अल्फा बराबर क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी ए क्यू बटा ओ क्यू। उसी तरह tan बीटा बराबर क्या होगा, ए क्यू बटा आई क्यू, ए क्यू बटा आई क्यू। उसी तरह tan गामा बराबर हो गया ए क्यू बटा क्यू सी, ए क्यू बटा क्यू सी, ठीक है। अब हम कहते हैं हमने जो एजम्पशन पहले ही माना था कि अपर्चर ऑफ द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल, अपर्चर जो है बहुत कम है। सिंस दिस एंगल अल्फा बीटा गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटा है, ठीक है ना। सिंस एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए tan अल्फा नियरली बराबर होगा अल्फा के, tan बीटा नियरली बराबर होगा बीटा के, एंड tan गामा नियरली बराबर होगा गामा। तब इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को, है ना, अल्फा बराबर ए क्यू बटा ओ क्यू, बीटा बराबर ए क्यू बटा आई क्यू, एंड गामा बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, ठीक है। चूंकि अपर्चर इज वेरी स्मॉल,
एपर्चर क्या है, बहुत बहुत छोटा है, ठीक है। तो पॉइंट Q विल बी वेरी क्लोज टू P, है ना, सिंस एपर्चर ऑफ, है ना, स्फेरिकल सरफेस इज very small and considering for paraxial rays point Q lies very close to P, then तब क्या हो सकता है, OQ यह लगभग बराबर होगा OP के, IQ यह लगभग बराबर हो गया IP के, एंड, है ना, QC यह लगभग बराबर हो गया। क्लियर, यहां तक आपने क्लियर देखा। तब ऊपर वाला जो हमारा इक्वेशन होगा, ठीक है, वह जो है बदल जाएगा, रिप्लेस बाय द, यह जो है रिप्लेस कर जाएगा। एंड ऑल्सो AQ ये लगभग बराबर हो जाएगा आपको AP की। तब ये अल्फा बीटा गामा की जगह पे हम लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा बराबर AP बटा OP, बीटा बराबर AP बटा IP, एंड गामा बराबर AP बटा, है ना, इसका एक और मेथड है, यह स्मॉल आर्क हम मान लें तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर L बाई आर, जहां L इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड R इज द रेडियस। तब ये लेंथ ऑफ आर्क मान लें और इन चीजों को हम रेडियस मान लें, तो वैसी स्थिति में उस तरह भी यह जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब हम I बराबर अल्फा प्लस गामा, R बराबर बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारा यहाँ हम लिख देते हैं, चूंकि गड़बड़ ना हो, अल्फा प्लस गामा एंड R बराबर बीटा प्लस गामा, क्लियर। अब इसकी हमको कोई जरूरत नहीं। अब यदि I बराबर अल्फा प्लस गामा, R बराबर बीटा प्लस गामा, है ना, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, ठीक है। तब ये I बराबर क्या हो जाएगा, AP बाई OP प्लस AP बाई PC, ठीक है। एंड R बराबर क्या होगा, बीटा AP बाई IP, AP बाई IP प्लस AP बाई PC, ठीक है। ये हमारा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, साइन I बटा साइन R इक्वल टू μ2 बाई μ4, है ना, सिंस, है ना, एंगल्स
I and R are very small, है ना। सो साइन I ये लगभग बराबर होगा I के, एंड साइन R यह लगभग बराबर होगा R के। तब ये इक्वेशन लिखा जा सकता है ना। I तो ऐसे लिख सकते हैं μ1 साइन I बराबर μ2 साइन R। ठीक है, तो μ1 साइन I यानी μ1 I बराबर μ2 R। ये है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो है ना इसको हम थर्ड दे देते हैं और इसको हम 4 दे दें, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ I and R from third putting in equation 4, the value of I and R from equation third putting in equation 4, तो क्या आएगा μ1 AP by OP प्लस AP by PC, ठीक है। उसी तरह बराबर μ2, तो ये आ जाएगा AP बटा IP प्लस AP बाई PC। क्योंकि दोनों साइड क्या है, AP कॉमन है, तो इसलिए इसको छोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, तो बचेगा क्या μ1 1 बाई OP प्लस 1 बाई PC बराबर μ2 ये हो गया 1 बाई IP प्लस 1 बाई PC, ठीक है। अब PC वाले को एक तरफ कर लें और बाकी को एक तरफ कर लें, तो ये हो जाएगा μ1 बाई OP और ये आ जाएगा माइनस μ2 बाई IP बराबर ये हो जाएगा μ2 बाई PC माइनस μ1 बाई PC। क्लियर। नाउ वी यूज द कार्टेशियन साइन, ठीक है। अब हम कार्टेशियन साइन का उपयोग करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन साइन का उपयोग करें हम, OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो माइनस, ठीक है। IP ये भी अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो IP बराबर माइनस। PC इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं एंड PC बराबर प्लस R। तो वी कैन पुट दिस वैल्यू, तो μ1 बटा माइनस U और माइनस μ2 बटा माइनस V इक्वल टू μ2 बाई R माइनस μ1 बाई R। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया μ1 माइनस μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V इक्वल टू μ2 बाई R माइनस μ1 बाई R, या माइनस μ1 बाई Q प्लस μ2 बाई V इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। दिस इज द रिजल्ट। यानी जब ऑब्जेक्ट रेयर में हो, ठीक है ना, कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट रेयर में हो, ऑब्जेक्ट इन रेयर, ऑब्जेक्ट नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट लाइज इन एयर यानी रेयर में, रेयर ऑब्जेक्ट कहाँ हो,
रेयर मीडियम में हो। ठीक है, तो फॉर द रियल एंड वर्चुअल इमेज दोनों ही स्थिति में, है ना, दी इक्वेशन माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r इज ट्रू। यह सत्य है। ठीक है, अब इसी को हम रिवर्स करके देखेंगे। ये तब है जब ऑब्जेक्ट कहां है, रेयर मीडियम में। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन मिला, आइदर इमेज रियल बनता हो या वर्चुअल बनता हो, तो ये रिलेशन दोनों ही कंडीशन के लिए सत्य है। अब हम इसको रिवर्स करके देखें। व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई इन द डेंसर दैट इज टू in μ2 absolute refractive index and the image for the real and the virtual। अब उसमें भी दो कंडीशन में हम पढ़ेंगे, वर्चुअल इमेज के लिए और रियल इमेज के लिए। कब? जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में। क्लियर? तो बच्चों आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। नथिंग the language, only the calculation once we draw the right figure, and if we trace the right angle, external angle for a given triangle, then it is very easy to calculate it। अब हम जो है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जब ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा जाता है तब के लिए। उस परिस्थिति में क्या हमारे इस इक्वेशन पर कोई बदलाव आएगा? आना चाहिए। यह सही है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर हम फिर जो है दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।